नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथ्स ग्रुप पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। देखिए कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण। मैं आपको सीधा सवाल से करवाता हूँ हल। 1/2 माइनस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए ये जो भिन्न है, ये जो भिन्न है, भिन्न में दो चीज होती है, ऊपर अंश नीचे हर। अब इसमें क्या होता है, भिन्न में जो नीचे है वो क्या है, उसमें अंडर रूट। तो हमको अंडर रूट हटाना होता है। अंडर रूट कैसे हटाते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, जो ये अंडर रूट है 2 माइनस √3, ऊपर नीचे गुणा करते हैं प्लस से। जो नीचे यदि माइनस है तो हम प्लस से करते हैं, और प्लस है तो माइनस से गुणा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है a + b कोष्टक a - b। देखिए a + b, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, a की घात 2 माइनस b की घात 2। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। ये गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है, a + b कोष्टक a - b, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2। वही सूत्र जो है ये इसमें लगाने जा रहे हैं। देखिए 2 + √3, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग क्या होगा, 2 + √3, 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग। √3 का वर्ग क्या होगा, देखो √3 का वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग, उसका मतलब है उसको कितनी बार गुणा करना, 2 बार गुणा करना। 3 का अंडर रूट गुणा 3 का अंडर रूट कैसे करेंगे, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। 3 की घात 1/2 प्लस 1/2, 1/2 को 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर कितना आया, 3। कितना आया, 3। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, √a की घात 2 बराबर a, जहां a बराबर अभाज्य संख्या, जहां a क्या है, अभाज्य संख्या है। √2 की घात 2 2, √3 की घात 2 3, √5 की घात 2 5, √7 की घात 2 7, 11 की √11 की घात 2 11। ए अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यदि उसका हम वर्ग करते हैं, अंडर रूट लगा हो वर्ग करते हैं, तो वह संख्या आ जाती है √a की घात 2 बराबर a। तो देखिए √3 की घात 2 क्या हो जाएगा, 3। हल करेंगे, 2 + √3 और 4 में 3 गया 1, इसको भाग देंगे 1 से। 1 से किसी भी संख्या को भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 1 से किसी भी संख्या को भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 2 + √3 में 1 का भाग दिया तो 2 + √3 हो गया। अब इसमें क्या हुआ, हर का परिमेयकरण। हर का क्या हो गया, परिमेयकरण। जो अंडर रूट नीचे था वो खा गया अब अंश में, हर में जो अंडर रूट था वो खा चला गया अंश में। इसी को बोलते हैं रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं, हर में जो संख्या है उसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। फिर एक सूत्र लगता है a - b कोष्टक a + b, मतलब a - b को a + b से गुणा करेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। ये महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रश्न में काम आता
है। इसको आप लिख ले। यदि कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अब मैं सवाल नंबर 2 लिखाता हूं। हर का परिमेयकरण जो है, बहुत से बालक इसमें परेशान रहते हैं। मैंने बहुत बेसिक तरीके से इसको समझाया है। 5/√3 माइनस √2 कैसे करेंगे हल? वही 5/√3 माइनस √2 ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? √3 प्लस √2। देखो 5 कोष्टक √3 प्लस √2 और नीचे वही सूत्र लग गया, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होगा? a की घात 2 माइनस b की घात 2। 5/√3 प्लस √2 √3 की घात 2 वही अभाज्य संख्या आ गई। किसी भी अभाज्य संख्या पे √ लगा हो उसका वर्ग करते हैं तो वह संख्या आ जाती है 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। देखो वही इसका आंसर आ गया 5/√3 प्लस √2। 3 में से 2 गए तो 1। 1 में 1 को किसी भी संख्या से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो क्या हुआ? बेसिक हर में जो √ था वह कहां चला गया? अंश में। कैसे करते हैं? माइनस है तो क्या किया हमने? प्लस। प्लस करते ही नीचे सूत्र लग गया a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी, जो होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो 2 सवाल हमने इसके ले लिए। हर के परिमीकरण के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3, अब की बार हम प्लस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्लस। तो क्या करेंगे? 1/√7 प्लस 2 गुणा करेंगे √7 माइनस 2 से। अब देखो यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है? प्लस। तो अब की बार किससे गुणा किया है? माइनस से। ऊपर नीचे माइनस से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो √7 माइनस 2 √7 माइनस 2 भिन्न में किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये भिन्न की सबसे अच्छी बात है। तो देखो √7 माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी, लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी क्या लग गया इसमें? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का वर्ग कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। माइनस 2 का वर्ग 4, 7 में से 4 गए 3। तो आज हमने हर के परिमेयकरण संबंधित 3 सवाल किए। अब इसके चाहे कितने सवाल कर लें, इसमें सिर्फ एक ही सूत्र लगता है, a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। यदि किसी भी साथी को इन समस्याओं में सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आंसर दूंगा। तो करते हैं वीडियो को यही समाप्त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।